कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए क्षमता से ज्यादा प्रेरणा की जरूरत होती है। जो लोग खुद को प्रेरणा दे सकते हैं वो आसमान छू लेते हैं। तो ऐसी ही प्रेरणा की जरूरत है हम सबको, ताकि हम अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। तो आज हम मिलवा रहे हैं आपसे ऐसी शख्सियत को जो हम सबके लिए प्रेरणा का सोर्स बन सकती हैं, ताकि हम जो भी करना चाहते हैं वो हम अच्छे से कर सके। और ये है हमारी आज की पर्सनैलिटी इंस्पायरर सेगमेंट के बोलते पन्ने के लिए। और मिसेस शमा गुप्ता बरेली से हमसे कनेक्टेड हैं। मिसेस शमा गुप्ता एक योगा टीचर हैं जो लोगों को योगा सिखा रही हैं करीब 15 साल से। और इस जर्नी के बारे में उनसे बात करेंगे। आखिर ऐसा दौर जब लोग बहुत कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ठीक है, लाइफ में अगर बच्चों की शादी हो गई, अच्छे से पढ़ लिए, लाइफ का एक फेज, एक पड़ाव गुजर गया, तो काम की क्या जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद शमा जी काम कर रही हैं, और ना सिर्फ काम कर रही हैं, वो लोगों को फिट करने के मिशन पर लगी हुई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम आपका शमा जी, हमसे जुड़ने के लिए बोलते पन्ने पर। नमस्कार। और सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम प्रेरणा की बात कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से प्रेरणा मिलती है अपने आप को मोटिवेटेड रखने में, वो भी ऐसे टाइम में जबकि आपके सेक्टर में सबसे ज्यादा क्राइसिस रहा। लोगों के जिम सेंटर, योगा सेंटर बंद हो गए और लोगों को लगा कि शायद उन्हें क्या अब दूसरा करियर ढूंढना पड़ेगा। आपको अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख पाएंगे? ऑनलाइन पहले तो हमने खुद सीखा अपने बच्चों से। मेरे बच्चों ने ऑनलाइन सिखाया, मेरे बेटा मुझे फोन पे सिखाता था, मेरी बेटी मुझे बताती थी, क्योंकि ऑनलाइन तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या है। पहले शुरू शुरू में तो बड़ा चैलेंजिंग लगता था। फिर मैंने अपने पार्टिसिपेंट को सिखाया, उन्होंने सीखा, फिर उनको मैंने ऑनलाइन ही कराया। और वो लोग इतना आनंद लेते थे कि मैम सुबह भी कराया तो शाम को भी कराओ, घर में बैठे बोर होते हैं। तो कभी कभी हम 2-2 विजिट भी ले लेते थे। लॉकडाउन के समय की बात कर रही हैं आप, और समय भी दे सकते हैं। ये लॉकडाउन का वक्त था, लोगों के लिए बड़ा डिप्रेसिंग समय था। लोग न्यूज देखते थे तो बहुत परेशान हो जाते थे, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। योग और सुदर्शन क्रिया आपके जीवन की सबसे बड़ी एक अभिन्न अंग है। आप इसको सीख लेंगे ना तो आप कभी जीवन में निराश नहीं होंगे, आप कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, आप हमेशा यंग फॉर यंग होते जाएंगे। लोग ओल्डर टू ओल्डर होते हैं, आप यंग टू यंग होंगे। तो आपने कहा कि आपने अपने बच्चों से सीखा, और कैसे आप टेक्नोलॉजी में फिर आए, और आपने कैसे फिर अपने पार्टिसिपेंट्स को भी सिखाना शुरू किया। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं। योगा की कैसी जर्नी है ऑनलाइन, अगर हम बात करें कि ऑनलाइन लोगों को कन्विंस कर पाना कि नहीं, क्योंकि मैं आपको सिखा सकती हूँ तो आप सीख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत बॉडी पोस्चर बना रहे होंगे तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, या कम्युनिकेट करने का उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितना मुश्किल होता है ये बात लोगों को समझाना, और क्या वो समझ पाते हैं? ये सच में मुश्किल टॉक है, लेकिन सबका वीडियो ऑन रखवाती हूँ। जो वीडियो बंद करते हैं तो मैं बोलती हूँ मैं अपना भी वीडियो बंद कर लूं क्या? आप फिर कैसे सीखोगे? तो फिर सब लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं, तो उस वीडियो से गलतियां समझ में आती है। मेरी निगाह अपने कंप्यूटर पे होती है ताकि मैं सबको देख सकूं। कोई गलत करता है उसी वक्त उसको वहीं पे स्टॉप करके टोकती हूँ, उसको स्पेशल समझाती हूँ। अगर फिर भी उसकी समझ में नहीं आता तो इवनिंग क्लासेस में उसको मैं बुलाती हूँ स्पेशल, फिर उसको समझाती हूँ ताकि वो अपनी गलती को महसूस कर सके, कोई भी गलत पोस्चर ना कर सके। गलत पोस्चर करने से आपकी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आता है। योगा ट्रेनिंग देते हुए जो इतने साल से आप दे रहे थे और जो आप ऑनलाइन दे रहे हैं, उनमें क्या कम्युनिकेशन या संवाद स्थापित कर पाना, ये जो हुनर है, ये बहुत सारे लोगों में कम होता है, या किसी में बहुत ज्यादा होता है? जिनमें ज्यादा होता है उनकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि ऑनलाइन सिखाते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या आपने बेहतर होता पाया है अपनी आप की, या आपने इस पे अलग से काम किया? क्या चुनौतियां रही ताकि लोग समझ पाए, अगर वो कल को अपनी योगा क्लासेस शुरू करना चाहते हैं आपकी तरह ही, तो उनको कुछ हेल्प हो पाए? ऑनलाइन में चुनौती तो है, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ऑनलाइन ज्यादा अच्छा लगता है।
जी। टीचर दो तरह के होते हैं, एक होता है जो अच्छे से 100% देके समझाता है, एक आता है और वो चला जाता है। आपको उसमें 100% देना है और बहुत प्यार से समझाना है। आवाज में आपके बिल्कुल भी तनाव नहीं आना चाहिए। ये नहीं देना होना चाहिए कि आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं। आप में पेशेंस होना चाहिए। एक अच्छे टीचर का काम है बहुत पेशेंस से अपने पार्टिसिपेंट को समझाना। और जब बिल्कुल। उसमें वो खरे उतरते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। अगर आप ऑर्डर देंगे तो बीच से क्लास छोड़ के चला जाएगा, वो नहीं करेगा। वो नहीं अगर आप करेगा प्यार से समझाएंगे तो क्योंकि वो अब 10 लोग को क्लास छोड़ना देंगे। बहुत आसान है। और क्लास छोड़ना आसान है अब लेकिन उसे बने लीव, यू रहना। कैन लीव एनी टाइम व्हेन यू वांट। तो लेकिन इस मैं तरह के। सबको फोन करके बुलाती हूँ जो मुझसे जुड़े हैं, उन सबको कॉल करती हूँ, भाई हो रहा है आ जाओ। अच्छा मैं आ रहा हूँ, वो आते हैं। ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मैम, इसी पे अगर हम बात कर लें कि एक तो ये होता है कि काम करने की मोटिवेशन, एक होता है कि वर्कआउट के लिए एक प्रॉपर अनुशासन और पूरा एक टाइम टेबल फॉलो करने का जो एक जिसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए कि सुबह 5 बजे, सुबह 7 बजे मुझे उठ के एक्सरसाइज करना है। तो हर दिन का जो मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए कैसे आप लोगों को अपने जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, कैसे उन्हें समझाते हैं कि, और कैसे आप उन्हें मोटिवेट रख पाते हैं अपने उस सेशन के दौरान? उनको हम ऐसे बोलते हैं मेरी बॉडी में दर्द है तो बोलते हैं रात में हल्दी का दूध पियो। हल्दी क्या है, आपको इम्यूनिटी देती है, आपको शक्ति भी देती है। तो वो लोग ऐसा करते हैं, उनको फायदा भी होता है और वो इजीली आते भी हैं। उनको कहीं पेन है, मान लीजिए कमर में पेन है, तो उनको हम सेतुबंद आसन कराते हैं। सेतुबंद आसन कमर के लिए रामबाण है। किसी को थायराइड है तो थायराइड के बोलते हैं आप जो दाल बनाते हो, दाल का अधहन निकाल दो। अधहन में जो सफेद वाटर जो आता है, पीला रंग का पानी जो होता है झाग वाला, उसको निकाल दीजिए। थायराइड आपको तो 50% वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला और के जो थायराइड भी अगर कोई भी अगर कहे कि मेरी बॉडी में पेन है इसलिए मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं? नहीं, उसके सोल्यूशन पे काम करते हैं। उसको मैं बोन की एक्सरसाइज बताती हूँ, उसको सारे रोटेशंस कराती हूँ, उसके जॉइंट्स की ताकि उनकी रोटेशंस कराती प्रॉब्लम हूँ, सॉल्व हो और ताकि वो उनकी आए। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो रिलैक्स फील करें। ओके। और फिर योगा के बाद हम योग निद्रा कराते हैं, एक ओके। मेडिटेशन कराते हैं, ताकि लोग अपने रिलैक्सेशन में हो तो उनको आनंद भी बहुत आता है। कभी पंचकोश प्राणायाम करा दिया, हाँ कभी योग निद्रा करा दी श्री श्री जी की आवाज में, तो उन लोग को अच्छा लगता है क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ जी। और मेरे अब गुरु श्री श्री रविशंकर जी हैं। श्री श्री रविशंकर जी की भी बात करेंगे, उससे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो लोग कैसे समझें अपनी बॉडी को, कि उनकी बॉडी को अभी इस मूवमेंट पे उन्हें मेडिटेशन की जरूरत है या एक्सरसाइज की जरूरत है या प्राणायाम की जरूरत है। इन चीजों के बारे में भी मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि अपनी बॉडी को लेकर कैसे सजग हुआ जा सकता है। हमारे यहाँ एक वेलनेस प्रोग्राम होता है जिसमें कि आयुर्वेदा है, उसमें हम महापरगा सिखाते हैं। आपका पित्त, वायु, बॉडी में क्या आपका बढ़ा हुआ है। वायु बढ़ी है तो वायु के हिसाब से कराया जाएगा, पित्त बढ़ा है तो पित्त के हिसाब से कराया जाएगा। बढ़ गई। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो समझ में आता हो जो कोविड के टाइम से जुड़ा हुआ, कि कोई कोई बहुत ही डेस्परेट होके किसी को रियलाइज हुआ कि उसे योगा करना है, और कैसे आपने ऑनलाइन उनको सिखाया? कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए जिससे आप उन्हें मोटिवेट कर पाए या वो खुद मोटिवेट हो गए? मेरे पास कई एक कॉल आए थे कोविड के समय में, मैं क्या करूं, मुझ पे सांस नहीं ली जा रही है, श्वास प्रॉपर नहीं ले पा रहा हूँ। तो उनको मैंने बोला आप लॉन्ग ब्रीथिंग करो, अपनी नेवल से लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे नाक से छोड़ो। उनको मैंने काफी वीडियो कॉल करके समझाया तो उनको रिलैक्स महसूस हुआ। इसके अलावा अगर हम बात कर लें आपकी अपनी जर्नी की, ताकि लोगों को समझ में आए कि नहीं, जब वो उम्र के उस दौर में पहुंच चुके होंगे जब शायद बहुत सारी परेशानियों से निकल के और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद वो पहुंचेंगे, तब भी उन्हें अपने आप को गो ऑन रखना है और उन्हें स्टॉप नहीं होना है। तो आपने मुझे बताया था कि आपने 2006 में अपनी जर्नी स्टार्ट की।
तो कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक लंबे समय तक, क्या आप उससे पहले कुछ और काम कर रहे थे या आप वर्किंग हाउस वाइफ थे? तो अगर आप पहले से काम कर रहे थे तो वो भी बताएं, हाउस वाइफ थे तो कैसे अपने आप को उस कंफर्ट जोन से निकाल के आप अपने आप को योगा टीचर बना पाए? मैं सोशल वर्कर थी, शुरू से ही मुझे सोशल का काम करने में बहुत अच्छा लगता था। जैसे गरीब बच्चे बहुत थे तो उनको मैं कॉपी पेंसिल डोनेट करके उनको पढ़ाती थी, घर में अपनी ही कोचिंग लगाती थी। मेरा बर्थ जो है 31 अक्टूबर 1958 बनारस। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, चौक की। हाँ, हाँ और जी। हम लोग गंगा जी नहाते थे, वहां बगल से अखाड़ा था, पापा के साथ अखाड़ा पहुंच जाते थे। तो पापा हम लोग को डाइविंग सिखाते थे, ऊपर से कूदना 5-5 फीट सिखाते थे। तो ये सब गुण तो मेरे पापा मम्मी ने ही दिए। तो बाद में जाके ये डेवलपमेंट हो गया। ससुराल में भी मेरे ससुराल वाले जो है आगरा रहते थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं रोका मुझको कि तुम्हें जो करना है खुली छूट है, तुम करो। तुम्हें किसी को एजुकेशन देनी है दो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन मर्यादा के साथ जाना, मर्यादा के साथ जाना। ये मेरे पापा का भी कहना था, ये मेरे हस्बैंड का भी कहना था। बेटे ने कहा मम्मा अब देश के लिए कुछ करो, लोगों को सिखाने के लिए कुछ करो। इतना हाँ, अच्छा टैलेंट है आप में, आप हाँ, बीएससी पढ़े हुए हो, आपने हाँ, बेटी से किया हुआ है, आप हाँ। कुछ अच्छा करो, आप कर सकते हो। ओके, उनका नाम भी बता दीजिए और अभी क्या कर रहे हैं मेरा वो? बेटा अभिषेक गुप्ता है, हम्म। जो कि एज ए इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो अपनी बेटी के कारण। ये मुझे लगता है कि ये सपोर्ट बहुत है, बहुत सपोर्ट दिया, और शायद जो भी बहुत हमें सपोर्ट। सपोर्ट, ये एक खास मूवमेंट है शायद, जब एक पेरेंट कहे कि उन्हें उनके बेटे ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं जो भी हूँ वो अपने बेटे की तरफ से हूँ। तो मैं अपनी ये बधाई तो आपके बेटे को जाती है। ये प्राइवेट जो सरकारी स्कूल होते थे उसमें जाके मैं योग समझाती थी, लोगों को जब समझ में नहीं आता था। जब मोदी जी ने योगा डे चलाया तो लोगों को समझ में आने लगा, लोग मुझे कॉल करने लगे, मैम आके योगा करा दीजिए। ये एक चेंज तो है। मुझे इस बात की, मैं तो मोदी जी का भी धन्यवाद कहूंगी, उन्होंने योग से लोगों को मिलाया। हालांकि मिलाया। योग हमारा पातंजलि योग सूत्र से 4-5 हजार साल पुराना है, लेकिन इंट्रोडक्शन हमारे योगी जी ने कराया, और हमारे जो है बाबा रामदेव ने भी फ्री सिखाया, तो लोगों को हाँ, समझ में आया। हाँ, बाबा रामदेव की आपने बात जोड़ी, और मुझे यही याद आ रहा था कि जब हम ऑनलाइन योगा ट्रेनिंग की बात करें तो एक टाइम याद आता है जब रामदेव जो है वो टीवी पे आते थे, उनकी सीरीज भी आती थी, और लोग सीरीज खरीद खरीद के घर में ट्राई करते थे। तो वहां से एक दौर कहीं ना कहीं शुरू हुआ जब लोगों को लगा कि ये टीवी पर, या तब भी लोग इंटरनेट तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि जो टीवी पे आ सकता है, जो वीडियो में आ सकता है, वो हो सकता है एक समय के बाद इंटरनेट पे भी हो जाए। और आज हम उस दौर में हैं जब आप और आपकी तरह के बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। काम के दौरान जो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सिद्धांत या कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि जो की पॉइंट है, कि आप इन्हें हमेशा फॉलो करती हैं, जिस वजह से चीजें अच्छी होती चली जाती हैं? मैं हमारे अटल में 5 गोल्डन की होती है। मैं कहती हूँ प्रेजेंट इन द लिव मोमेंट। ओके। आप वर्तमान वर्तमान क्षण में में, जियो। हाँ। हाँ। वर्तमान में जिए। अपोजिट हाँ। वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ओके। है, विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक। आपने ओके। 5 की में से कोई भी एक की ले ली, आप तो राजा हो गए, आप जीवन के सबसे बड़े राजा हो गए। तो आपने कौन सी की को अपनी की बनाया? Finally, opposite value complementary to each other, live in the present। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये तो ओके। की मेरे जीवन में बड़ा सहारा बन के खड़ी है, और आज मैं खुश इसीलिए हूँ बहुत कि ये दो की मेरे साथ है, और ओके। गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। हाथ क्या मेरे क्या सर पे। एलिमेंट आपको श्री रविशंकर में ऐसा लगा जिसने आपको इंस्पायर किया, क्योंकि इंस्पिरेशन के लिए एक तो कोई गुरुजी एक चीज जो क्लिक करती बहुत है? स्वीटली बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बात को समझा के बोलते हैं। बोलते हैं तुम छोटे काम के लिए नहीं हो, तुमको बड़ा काम करना है जीवन में, तुम बड़ा काम करो। तो बस गुरुजी की एक चीज ने मुझे प्रभावित किया, तुम कुछ करो, उसी की कुछ करने की करो। प्रेरणा में मैं जुट गई। यहाँ एक और बात जो आपकी बातों से ही निकली कि एक बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि मैं जब अगर मेरा जो ट्रेनर है वो तो दूसरे शहर में बैठी है, क्योंकि हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ नोएडा से
आपसे बरेली से बात कर रही हूँ। हम कई बार क्लासेस में अगर ऐसे मिलते हैं और दूसरा व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे एप्रीहेंशंस रहते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा ट्रेनर तो दूसरे शहर में है, मुझे आज इंजरी हो जाती है तो मैं कैसे करूंगा, तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इन तरह को लेकर आप कैसे सोचते हैं और कैसे समझाते हैं? उनको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है, हम्म, उनको बताना पड़ता है, आप ये करोगे आपका इससे ये होगा, आप एक बार करके तो देखो, आपको बेनिफिट लगता है या नहीं लगता है। जब उनको बेनिफिट लगता है तो वो करने आते हैं। ओके, फिर दो चार वॉलंटियर के हम उनको फोन नंबर देते हैं, आप उनसे बात करिए, उनको कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो लोग उनसे बात करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है तो वो लोग आते हैं। पार्टिसिपेंट ऐसे ही नहीं आता, पार्टिसिपेंट सब तरफ से पता लगा के आता है। आज का पार्टिसिपेंट बहुत होशियार है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इतने लंबे समय से आप काम सिखा रहे हैं, क्या इस तरह की कभी कोई इंजरी हुई, और उसके बाद अगर हुई भी तो क्या उससे ओवरकम करके दोबारा से योगा आपने शुरू कर पाए, वो मोटिवेशन कहाँ से मिला? नहीं, टचवुड हमको तो कोई इंजरी नहीं हुई। 2019 में मेरे लेग का ऑपरेशन हुआ था, विंग्स का। हाँ, क्योंकि डॉक्टर बोलता है आप फिर से योगा कराएंगी, धीरे धीरे कराते 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 फिर से मैं फिर उसी रफ्तार पर आ गई, फिर से रफ्तार पे आ गई। यस। और मुझे सपोर्ट मेरे बेटे ने उस समय भी दिया। और बरेली में आप किस किस तरह का ट्रेनिंग अभी तक किन किन उम्र के लोगों को या दे चुकी हैं? मेरे पास यंग बच्चे भी आते हैं, 18 साल के भी आते हैं, 60 साल के भी आते हैं, 70 साल के भी आते हैं। तो 18 से लेके 70 साल के लोग आते हैं। सबसे ज्यादा चुनौती भरा किसे हैंडल करना है? सबसे ज्यादा चुनौती भरा में 70 साल के लोगों को। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनको सिखाना बहुत मुश्किल है। कोई कोई एल्जाइमर डिजीज के लोग आ जाते हैं, उनको सिखाना मेरे लिए बड़ा सर दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी पेशेंस के साथ सिखाती हूँ, प्यार से। वो प्यार से सीखते हैं। एल्जाइमर वाले अच्छे योगा नहीं कर सकते, उन्हें योग निद्रा करा के रिलैक्स करती हूँ, उनको अच्छा लगता है तो वो अपने मूवमेंट में आते हैं, कहते हैं मैम अच्छा लगा यहाँ पे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो लगता ही नहीं उनको बीमार है। तो ये एक कॉन्फिडेंस दे पाना कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें लगे कि वो स्वस्थ हैं, वो एकदम ठीक है, ये कॉन्फिडेंस भी अगर आप दे पा रही हैं तो ये आपके मिशन में आपको सफलता तो देता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अच्छी बात हुई और लोग समझ पाए होंगे कि अगर उन्हें फिट रहना है, आपकी तरह चमकना है, तो योगा करना पड़ेगा या मेडिटेशन करना पड़ेगा या जो भी वो करना चाहते हैं उसे अनुशासन के साथ रोज करना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया शमा जी। नमस्कार। सब सुदर्शन क्रिया करें, सब मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।